Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबक के बीच लेकर के आए हुए हैं पिरामिड का एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इस पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें बंधु, जिससे कि आसानी से सारे सवाल को आप बना सकें और इसकी प्रॉपर्टीज को समझ सकें। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलें। तो देखते हैं पिरामिड का प्रॉपर्टीज क्या है और उस पर आधारित सवाल कैसे रहता है, उनको जानते हैं। बंधु, हम जब पिरामिड पढ़ेंगे, इससे पहले हम प्रिज्म पढ़े थे और प्रिज्म आपको बताए थे कि बेलन पर आधारित लिए थे। और पिरामिड जो हम लेंगे कौन पे लेंगे, यानी शंकु पर लेंगे। और शंकु अगर आप अच्छा से समझ चुके हैं तो समझिए कि पिरामिड आसानी से आपका बन जाएंगे। तो शंकु पर ये कैसे आधारित फार्मूला रहता है, इनको जानेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक शंकु बनाते हैं। तो आप देखते होंगे कि एक समकोण त्रिभुज को अगर चारों तरफ हम राउंड कर दें, घुमा दें, तो हमारा क्या बन जाता है, एक शंकु बन जाता है। अब देखिएगा, ये आपका शंकु हो गया जिसमें ये एच हो गया और ये क्या, एल तिरछी ऊंचाई होंगे बंधु। अब देखिएगा, जब हम बनाएंगे पिरामिड तो कैसे बनाएंगे, किस आकार का बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप सब। एकदम एक छोटा सा प्रॉपर्टी है बंधु, और ये प्रॉपर्टी समझ लेने के बाद आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। देखते होंगे बंधु, ये आपका पिरामिड है और ये दोनों में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। यानी शंकु का अगर हम इसको परिभाषा जानते हैं, इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, तो कहते हैं बंधु, आधार से एक ऊंचाई के साथ जिस ऊंचाई पर किसी बिंदु को प्राप्त कर ले वो आपका शंकु होता है। और उसका आधार हमेशा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। अब देखिएगा, हम पिरामिड के साथ चलेंगे तो पिरामिड का क्या प्रॉपर्टीज है। देखिएगा, इसका आधार जो है किसी भी आकार का हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, ये किसी भी आकार का हो सकता है। और ये आधार के साथ ये भी किसी बिंदु को अगर प्राप्त कर ले ऊंचाई के साथ बंधु, यहाँ से आपका क्या होता है, ऊंचाई के साथ अगर बिंदु को प्राप्त कर ले, ये हमारा क्या हो जाता है, पिरामिड हो जाता है। अब बंधु ध्यान देंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार की इसमें एल तिरछी ऊंचाई होता है, एच ऊंचाई होता है, उसी प्रकार यहाँ ये एच ऊंचाई होंगे और ये जो आपका ये होंगे वो बंधु क्या होंगे, तिरछी ऊंचाई होंगे। एल बराबर क्या होंगे, तिरछी ऊंचाई होंगे। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, इनमें जो हम लेंगे, अगर L का मान जैसे कि हम जानते हैं, अगर यहाँ पे L का तिरछी ऊंचाई का मान रख निकालते हैं बंधु, तो क्या करते हैं, ये हमारा त्रिज्या R होता है और ये होता है तो h का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट कर देते हैं। उसी प्रकार बंधु, जब हम इसका ऊंचाई अगर दिया रहेगा h और इनका भुजा भी कुछ दिया रहेगा, तो यहाँ भुजा रहेगा, आधार का भुजा दिया रहेगा बंधु, तो उसके साथ हम कैसे लेंगे, इस बात को समझिएगा। देखिए बंधु, अगर ये हम भुजा लेते हैं तो हमारा ये भुजा क्या होता है, ये भुजा सब आपस में समान है क्योंकि आधार क्या है, वर्गाकार है। अब बंधु जब लेना चाहेंगे, अगर मान लीजिए ये ए है तो ये है, अगर यहाँ से लेंगे तो देखिएगा आप, ये 3 डायमेंशन में है तो ये पूरे भुजा नहीं आएंगे, तो कितना भुजा आएंगे बंधु, आधी भुजा आएंगे। तो एक फिगर के द्वारा हम दिखाते, एक आपको चित्र के द्वारा दिखाते बंधु। जैसे कि एक आपका क्या है बंधु, ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। एक पिरामिड आकार का है, देख रहे होंगे बंधु, इसका यहाँ तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई है। हमने बोले ये आपका जो आधार है वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, जैसे आप प्रिज्म में देखा करते थे बंधु। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुजाकार है। जब इनकी हाइट को लेंगे तो ये बीचों बीच लेंगे, जब बीचों बीच हाइट को लेंगे बंधु, तो इसका जो आधार होगा, इनके नीचे भुजा होगा, अगर ये हम निकालेंगे तिरछी ऊंचाई इसका, तो आधा होगा, यानी आधा आपका इधर भुजा हो जाएंगे और आधा इधर भुजा हो जाएंगे, तब जाकर के आप इसका तिरछी ऊंचाई निकाल सकेंगे। यानी कहने का अर्थ सीधा है, अगर ये पूरा ए है और ये एच हमारा है बंधु, और अगर हम इसकी तिरछी ऊंचाई को निकालना चाहेंगे बंधु, तो एल बराबर क्या लिखेंगे, ये पूरा भुजा ए है तो ए बटी क्या हो जाएंगे 2, आधी भुजा का स्क्वायर और प्लस बंधु क्या, एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जहां ए बराबर लिखेंगे बंधु आयत ऑब्लिक वर्ग ऑब्लिक त्रिभुज
एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे बंधु, और आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो। का आयत वर्ग त्रिभुज का आधार की भुजा, आधार की भुजा है बंधु। अब देखिएगा, और एच क्या है, इसी सब का क्या है बंधु, ऊंचाई है। प्रिज्म में जो आपका पिरामिड में जो दिया रहता है ऊंचाई, वो एच बराबर ऊंचाई है। तो आप समझ गए बंधु। जब आयत होगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉमन चीज है, जब आयत रहेगा, जो भी भुजा दिया रहेगा उसको आधा कर लेंगे और उसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तिरछी ऊंचाई हो जाएंगे। वर्ग में भी दिया रहेगा सेम करेंगे, त्रिभुज में भी दिया रहेगा तो सेम करेंगे। यानी क्लियर हो गया बंधु। जब आप तिरछी ऊंचाई एल बराबर निकालेंगे तो आधार का जो भुजा होगा उसका आधी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर लेंगे तो निकल जाएंगे। तो बंधु ये हमने तिरछी ऊंचाई का प्रॉपर्टीज पढ़े, जो आप ये हमारे फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अगर मान लीजिए फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि हम देखिए यहाँ पे लेकर के इसका हाइट निकालिएगा, हाइट दिया हुआ रहे और आपका देखिए तिरछी ऊंचाई निकालना बंधु, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पी का स्क्वायर और ये नीचे बी का स्क्वायर करते हैं बंधु, आधार का स्क्वायर, तो ये बीचों बीच रहता है, यानी ये यहाँ से रहेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से रहेंगे, बीचों बीच रहेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएंगे, तिरछी ऊंचाई निकल जाएंगे। क्लियर है बंधु। उसी प्रकार देखिएगा, यहाँ फिगर ऐसे हम रख देते हैं। देखिएगा एक चीज भी दिखाना चाहेंगे बंधु, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर हम जो दिखा रहे हैं क्या है बंधु, कि देखिएगा ये हमारा तिरछी ऊंचाई काम कर रहा है, ये कर रहा है, और बीच में हाइट होगा तो हम यही से भुजा लेंगे बंधु, तो आधी भुजा लेना होगा तो वही हम आधी भुजा ले लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। इनका भी वक्र होता है, इनका भी संपूर्ण होता है और इनका भी आयतन निकलता है बंधु। तो कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे इसका फॉर्मूला, तो आप देखिए बंधु कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बंधु तिरछी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। तो पिरामिड का वक्र पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल की बात करें बंधु, अभी हम यहाँ पे नहीं जान पा रहे हैं और हमने आपको बताया कि फॉर्मूला को कभी नहीं रटाएंगे। तो बंधु हम कैसे इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा शंकु एज ए हम पिरामिड उदाहरण लेते हैं, क्योंकि शंकु भी दिखने में पिरामिड के जैसा लगता है। एक बिंदु को प्राप्त करते तो भी ये ऊंचाई के साथ एक बिंदु को प्राप्त करते हैं। तो बंधु शंकु को देखिएगा, हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बंधु, शंकु का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या लिखते हैं, पाई आर एल। अब देखिए बंधु ये पाई आर एल तो हम लिख दिए, समझ रहे हैं, ये पाई आर एल लिख दिए, लेकिन अभी देखिए ये पाई आर एल आया कहां से, एल तो आपको समझ में आ रहा है बंधु, ये तिरछी ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, पाई, आखिर इसके साथ ये पाई आर एल का संबंध क्या है, इनको दर्शाएंगे। तो बंधु इसको हम लेना चाहेंगे कि ये आधार हमारा क्या है, वृत्ताकार है। वृत्त में इसको अगर सजाना चाहेंगे बंधु तो कैसे सजाएंगे, देखिएगा, अगर हम ऊपर नीचे, एकदम ध्यान देना है बंधु, ऊपर नीचे 2 से और 2/2 से अगर भाग गुना कर दें इसको तो कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब गुना कितना बंधु, पाई आर एल, देखिएगा इतना लिख देंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि 2/2 का मान क्या होगा, 1 गुना इतना करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हम याद करा रहे हैं, आपको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि कभी भूलिएगा तो लिख सकिएगा, इसलिए इसको ध्यान देना है बंधु। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसको एक साथ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, गुना 2 पाई आर और गुना एल। अब बंधु यहाँ से पता चल रहा होगा हाफ, देखिएगा हाफ, तो यहाँ पे हम हाफ लिखेंगे गुना। अब देखिए 2 पाई आर बंधु यहाँ पे क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिमिति होती है, वृत्त का परिमाप होती है। तो बंधु ये चीज जान रहे, वृत्त के साथ है आधार, तो यहाँ हमारा इसमें वृत्ताकार है इसलिए हम वृत्त लिए, लेकिन यहाँ पे आधार तो किसी भी आकार का हो सकता है ना बंधु, तो ये आधार में लेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार का परिमाप, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा आधार का परिमाप, ध्यान देना है बंधु, आधार का परिमाप लिख दिया। अब देखिए यहाँ आधार का परिमाप हो गया, और बंधु अब क्या एल, तो एल इसमें भी लिखेंगे, यानी एल इसमें भी क्या है बंधु, तिरछी ऊंचाई, तो यहाँ पे तिरछी ऊंचाई लिख दें, तिरछी ऊंचाई। तो इससे बंधु आप समझ गए होंगे कि हाफ गुना आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई। क्लियर हो गया बंधु, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी बंधु। अब चलेंगे हम पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चलेंगे बंधु। वक्र में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ,
तो देखेंगे बंधु पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और जानेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे इनको जानेंगे। तो बंधु अभी आप समझ गए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब संपूर्ण की ओर बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा संपूर्ण आप कैसे लिख पाएंगे और इसको कैसे समझ पाएंगे बंधु, ध्यान देना है। अब देखिएगा पिरामिड का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अब हम इसको डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, कैसे जानेंगे। तो बंधु यहाँ पे हम लिखते हैं क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा किसका, पिरामिड का संपूर्ण। तो एक हम शंकु से ही कॉपी करते हैं सारी चीज। तो बंधु यहाँ पे भी हम शंकु का ही लेंगे, जिस प्रकार प्रीम में बेलन ले रहे थे उसी प्रकार हम पिरामिड में किसको ले रहे हैं बंधु, शंकु। अगर इनमें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बात करें बंधु तो वक्र होता है पाई आर एल। अब देखिएगा जब पाई आर एल संपूर्ण ढकना है तो नीचे से ढकेंगे बंधु। तो ये किस प्रकार का क्षेत्रफल में ढकाएगा, वृत्ताकार, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल के आकार से हम ढक देते हैं। तो इसका होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये किसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसी प्रकार बंधु इसमें चलेंगे, यानी कि इसमें पिरामिड में, पिरामिड का देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बंधु। तो यहाँ से हम इसका कॉपी करेंगे। देखिएगा बंधु यहाँ पाई आर एल कुछ नहीं है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं कि इसमें देखिएगा बंधु 2/2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी वक्र लिख रहे थे बंधु तो किए थे ना 2/2, क्या किसका मान 1 होता है। इनको सजा के लिखेंगे बंधु 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इससे पता चला बंधु यहाँ पे आएगा हाफ, तो लिख दिए। अब देखिए गुने यहाँ पे 2 पाई आर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर क्या होता है बंधु, ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिमाप या वृत्त की परिमिति बोलते हैं। तो हम यहाँ ये आधार वृत्ताकार है इसलिए वृत्त आता है, यह आधार किसी भी आकार का आएगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे बंधु, आधार का परिमाप। जैसे भी लिखे आप उसी प्रकार बंधु फिर से हम समझ लेते हैं तो हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। आधार का परिमाप और एल का मतलब बंधु क्या होता है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। अब बंधु एक चीज और है, यहाँ पे ध्यान देंगे संपूर्ण पाई आर स्क्वायर। तो भाई सब इसको पूरे ढकने के लिए हम नीचे वृत्ताकार क्षेत्र को वृत्तीय के क्षेत्र से ढकेंगे, तो इसीलिए जोड़ देते हैं पाई आर स्क्वायर। तो बंधु यहाँ पे हमारा पाई आर स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ वृत्ताकार है, यहाँ आधार बंधु किसी भी आकार का होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब बंधु ध्यान दीजिएगा आधार का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि कह सकते हैं पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लिखे हैं, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हाफ गुना आधार का परिमाप गुना तिरछी ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया बंधु, आप ये समझ गए कि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। अब कभी इसको आप नहीं भूलेंगे बंधु। अब चलते हैं हम इनके आयतन की ओर। तो आयतन भी बहुत जानना जरूरी है बंधु, जब तक आप आयतन नहीं जानेंगे तब तक पिरामिड का बहुत सारे सवाल ऐसे आप नहीं बना पाएंगे। तो आप पिरामिड का आयतन जानेंगे बंधु, निकालेंगे कैसे उसको ध्यान दीजिएगा। पिरामिड, अगर बंधु आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर साथ ही साथ कर दें, लाइक जरूर करें बंधु। पिरामिड का आयतन, अब बंधु मान लीजिए एग्जाम में हम पिरामिड का आयतन हम रटा देते डायरेक्ट, आप इनको भूल जाते तो हमको पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं होता। आप जब इसको समझ ही नहीं पाते, बना ही ना पाते तो हमारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता बंधु। इसलिए हम इनको शंकु पर लेते हैं कि भाई शंकु तो आसान होता है सबको पढ़ना, तो वहां से हम पिरामिड कॉपी आराम से कर सकते हैं। तो देखिएगा पिरामिड का आयतन मान लीजिए हम ही भूल गए, अभी पता नहीं है क्या होगा, आपको भी इसी तरह लगेगा कि पता नहीं क्या होगा। तो सबसे बड़ा आपका कारगर साबित होगा बंधु कौन, शंकु। और आप जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है बंधु, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जिस प्रकार यहाँ 1/3 होता है उसी प्रकार आप 1/3 यहाँ रख देंगे बंधु। अब देखिएगा पाई आर स्क्वायर यहाँ पे देख रहे बंधु इसके साथ क्यों आया है, क्योंकि आधार इसका वृत्ताकार है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल आया है। तो ये हम वृत्त की जगह पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बंधु, आधार का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल। अब बंधु यहाँ हमारा क्या ऊंचाई h है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, ऊंचाई h ही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएंगे बंधु, ऊंचाई हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं पिरामिड का जो आयतन होगा 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वो कहाँ से लाए बंधु, शंकु के आयतन से लाए। अब डायरेक्ट इसको आप रट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पिरामिड का आयतन क्या होगा 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर आप इनको याद रखते हैं तो डायरेक्ट बनेगा। अगर
आप भूल जाते हैं किसी कारणवश, तो आप किससे चुरा लेंगे? शंकु से चुरा लेंगे। तो बंधु आपको ये प्रॉपर्टीज कैसा लगा? आप इन प्रॉपर्टीज को समझ के क्या महसूस कर रहे हैं कि सवाल आपसे बनेगा? अगर सवाल बनेगा तो देखते हैं अगला सवाल आप किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलते हैं पिरामिड का आज का पहला सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए मित्र बंधु, आज का पहला सवाल वो पिरामिड का देखते हैं किस प्रकार से है। मान लीजिए जितनी भी प्रॉपर्टीज बंदे पढ़े अभी, आप उससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और जिस भाई बंधु नहीं समझे होंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो जरूर नेक्स्ट दिन फिर से एक बार पुनः हम प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे कि उसका भुजा कैसे लेते हैं, उनका आधार कैसे लेते हैं, उनकी ऊंचाई कैसे लेते हैं, उनकी तिरछी ऊंचाई कैसे लेते हैं। बहुत प्रकार से जो भी क्वेश्चन है बंधु आप कर सकते हैं। फिलहाल इस सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगर फॉर्मूला भूल जाए तो सवाल इसको एग्जाम में हम कैसे बनाते हैं। और ये सब सवाल बंधु आपके एसएससी रेलवे में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इनको आप ध्यान से देखें। कहता है बंधु सवाल में, एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन सेंटीमीटर क्यों में है। बंधु यहाँ पे ये आधार नहीं दिया हुआ है कि किसका है, त्रिभुजाकार है या वर्गाकार है या आयताकार है, ऐसा नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ आधार का क्षेत्रफल दिया है और आपका ऊंचाई दिया है। तो आयतन आप आसानी से निकाल लेंगे बंधु। एक हम छोटा सा आपको फिगर दिखा रहे हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये फिगर बहुत ही एक पिरामिड जैसा लग रहा होगा, एकदम ध्यान देना है। देखिएगा यहाँ पे तिरछी ऊंचाई इसका साफ नजर आ रहा होगा। और देखिए इसका आधार क्या है, त्रिभुजाकार है बंधु। ये वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, जिस आकार का होगा वो आपका दिया रहेगा बंधु। लेकिन आपको कह रहा है कि इसका आधार का क्षेत्रफल है और दिया हुआ है, और बंधु जो ये ऊंचाई होता है वो आपका ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसका आयतन आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं बंधु। यहाँ पे किसका आयतन चाहिए, पिरामिड का। एकदम कोई टेंशन नहीं बंधु, आसानी से समझना है पिरामिड का आयतन। अब देखिए मान लीजिए सपोज पिरामिड का आयतन भूल गए, तो हमने आपको बताए थे किससे तुलना कर लेना है बंधु, शंकु से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। और आप क्षेत्रमिति को जब पढ़ रहे, मेंसुरेशन पढ़ रहे बंधु, तो शंकु एक छोटा सा तो आपको याद रह सकता है, तो इसे कॉपी कर रहे हैं बंधु। ध्यान दीजिए पिरामिड का आयतन 1/3, हाँ बंधु पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया होगा, वहाँ वृत्ताकार होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे बंधु हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब गुना बंधु क्या लिखेंगे, ऊंचाई h लिखेंगे। अब क्लियर हो गया, आप समझ गए पिरामिड का आयतन 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, जो कि आप आसानी से अब निकाल सकते हैं बंधु। 1/3 आधार का क्षेत्रफल बंधु कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 57 गुना ऊंचाई हमारा कितना है बंधु, 10 है, तो यहाँ 10 रख दिए। 19 दिया 57, 19 धाम 190 आपका आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। क्लियर है बंधु। अब आप समझ गए कि कितना ही आसान ये सवाल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, तीसरा नंबर में है। किसी भाई बंधु को अभी भी दिक्कत हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अन्यथा बंधु आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है बंधु, और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका अपने आप बन जाएंगे बंधु। कहता है एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन इतना सेंटीमीटर यानी 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी ऊंचाई है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। यहाँ आधार क्लियर दिया हुआ है क्योंकि वर्गाकार है, और उनकी जो भुजा की लंबाई है बंधु क्या है, 40 सेंटीमीटर है। और जानते हैं आप वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए सभी भुजा क्या होंगे, 40-40 के होंगे। तो बंधु ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं, एकदम आसानी से छोटा सा फिगर बनाएंगे बंधु। कुछ सवाल फिगर से भी समझना चाहिए। देखिएगा बंधु, ये आपका हाइट है बंधु। यहाँ देखिएगा आधार वो क्या है आपका पिरामिड का, यानी वर्गाकार है, और इसकी भुजा कितनी है, 40-40 का है बंधु, यानी सभी भुजा ये 40-40 का है। और यदि पिरामिड का आयतन ही पूरा देखा जाए बंधु, ये आयतन आपका कितना है, वो आपका 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। और आगे चल के बंधु कहता ऊंचाई, यानी ये हमारा ऊंचाई जो ये है बंधु, ये ऊंचाई को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बंधु अब देखिएगा हम इसका फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला देखिएगा क्या होता है बंधु, ध्यान दीजिएगा। पिरामिड का आयतन
एकदम ध्यान देना है। आयतन अगर मान लीजिए बंधु एग्जाम में भूल गए तो शंकु को याद कीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे निकालिए 1/3, तो आप यहाँ लिख दीजिए बंधु 1/3 गुना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारा आधार बंधु वहाँ पे वृत्ताकार होता है, यहाँ वर्गाकार है, तो आधार कोई भी होगा वो लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। अब बंधु गुना देखिए यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे बंधु, ऊंचाई लिखेंगे। कहीं को दिक्कत है फॉर्मूला अब आपको रटना पड़ा बंधु, नहीं रटना पड़ा तो अब आप सवाल बना लेंगे। पिरामिड का आयतन कितना दिया बंधु 8000, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 8000 बराबर 1/3 यानी 1/3 आधार का क्षेत्रफल बंधु। अब देखिए आधार जो है उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो पता रहना चाहिए बंधु, अगर ये पता नहीं रहेगा तो सवाल आपका नहीं बनेंगे और आप नहीं बना पाएंगे। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे बंधु, ये वर्गाकार है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएंगे 40 गुना 40 40 का स्क्वायर बंधु। अब आगे चल के देखिए ऊंचाई हमारा कितना दिया है बंधु, यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया हुआ, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालेंगे तो इसका मतलब एच निकालना है। क्लियर है। अब कटाना है, आपको कटा सकते हैं बंधु जैसे आपको कटाना चाहिए। देखिए 0 0 0 एकदम आप आसानी से कटाइए। 4 चौक 16 16 पंच 80, 5 या 15 एच बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी जो आधार जिसका वर्गाकार है इस पिरामिड का ऊंचाई जो है कितना है बंधु 15 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया, आप सब इसको समझ गए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न कितना अच्छा है और उसको आप कैसे बनाएंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है प्रश्न, किसी समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है, यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उस पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बंधु देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जो हमारा पिरामिड है उसका जो आधार है बंधु क्या है, वर्गाकार है। एकदम क्लियर आप देखना है कि इसको बनाएंगे कैसे बंधु, ध्यान दीजिएगा। और इनकी हाइट यहाँ है, इस प्रकार है बंधु। तो कहता है कि किसी समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है, यानी ये भी 16 है बंधु, ये भी 16 है, ये भी 16 और ये भी 16 है, और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर ये एच दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो उस पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होंगे। तो बंधु हम चलते हैं पिरामिड का, ध्यान दीजिएगा। पिरामिड का पार्श्व कहें या आप वक्र कहें, बात बराबर है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बंधु मान लीजिए किसी कारणवश आप भूल गए तो कैसे ध्यान में रहेगा, क्योंकि इसका जो है कंपेयरिंग किए थे किससे, हम शंकु से, तो वहां से लेंगे। वहां पे क्या लिखे थे, पायर एल शंकु का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2/2 किए थे, पायर एल दिए थे बंधु, इसको हाफ गुना 2 पाई आर लिए थे, और एल यानी हाफ गुना 2 पाई आर का मतलब आधार का परिमिति या परिमाप और गुना तिरछी ऊंचाई। तो बंधु यहाँ लिख सकते हैं हाफ गुना आधार जैसा भी हो उसका होगा आधार का परिमाप, अब गुना बंधु क्या हो जाएंगे, तिरछी ऊंचाई। अब देखिएगा बंधु ये तिरछी ऊंचाई के बारे में समझिएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकालना है आपको, हाफ तो आप रखेंगे, आधार का परिमाप भी रख देंगे, क्योंकि आधार यहाँ पे देखिए 4 भुजा है तो 16 चौकी 64 हो जाएंगे बंधु, आप गुना कर लेंगे। अब तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। तो हमने तिरछी ऊंचाई बराबर एक फार्मूला लिखे थे, ध्यान दीजिए, एल बराबर √अंडर a/2 का यानी भुजा का आधी करके प्लस एच का स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन बहुत के मन में बंधु ख्याल आ रहा होगा तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हाइट निकालना और यहाँ से यहाँ हमको देखिएगा ये और ये अगर पता रह जाए बंधु तो तिरछी ऊंचाई यहाँ से आपका आसानी से निकल जाता है। तो यही तिरछी ऊंचाई जहाँ भी होता है उसका बंधु समान होता है, ये 3D फिगर है। तो देखिएगा इस प्रकार अगर हम देख रहे हैं यहाँ से हाइट है तो ये हम भुजा जो लेंगे तो बंधु आधी ले रहे हैं, पूरा तो ले नहीं रहे, तो इसको बाहर कर लीजिए तो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज नजर आएगा बंधु, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम बाहर किए, देखिए यहाँ लिए बंधु इस प्रकार। अब देखिए यही तो हमारा तिरछी ऊंचाई है बंधु, यही तो हमारा तिरछी ऊंचाई है, आप देख पा रहे हैं। तो देखिएगा ये हमारा भुजा कहाँ तक था, ये पूरा था, लेकिन पूरा भुजा लिए नहीं, आधी भुजा लिए, इसमें यानी 2 से भाग देंगे तो 8 इधर आधा रहेगा ना बंधु, इसीलिए हम a/2 करते हैं। आप सब समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बंधु ये 16/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं बंधु, और इसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच का मान कितना दिया हुआ 15 का स्क्वायर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत हमारे मित्र बंधु नहीं। अब देखिएगा अगर यहाँ अंडर रूट लिखिए, 8 भाग देंगे 2 से 8, 8 64 और 15 15 200
25। अब इसको अंदर लिखेंगे बंधु तो 289 और इसका वर्गमूल कितना आ जाएंगे 17 आ जाएंगे। यानी कि अब कह सकते हैं जो हमारा तिरछी ऊंचाई L होगा उसका मान कितना होगा 17 सेंटीमीटर होगा। अब बंधु हमको चाहिए क्या पिरामिड का पार्श्व क्षेत्रफल, तो मान रखते हैं, ध्यान देना है सबको। देखिएगा हाफ रख दिए। आधार का परिमाण बंधु देखिएगा 1 16 16 16 चारों भुजा जोड़ देंगे यानी 16 गुना 4 लिख देंगे बंधु। अब देखिए आगे चल करके कहता तिरछी ऊंचाई कितना है बंधु 17, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए 17 से गुना कर दिए, कटा देंगे बंधु। 8 गुना 16 8 चौक 32 गुना 17 करते बंधु तो क्या आ जाता 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो आपका आंसर होगा यानी इस पिरामिड का जो आंसर होगा पार्श्व क्षेत्रफल का वो कितना होगा 544 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है दूसरा में है। तो क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार से परेशानी तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर परेशानी होगा तो बंधु हमको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जिसको भी कोई तकलीफ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, आपको हम बताएंगे। तो बंधु अच्छा लगा होगा, तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से और आप इसको किस प्रकार से समझते हैं। कहता है बंधु प्रश्न आपका, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 मीटर है, यदि पिरामिड का आयतन इतना मीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई है। तो बंधु आप इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका जो आधार है वो क्या है बंधु वर्गाकार है और आपका एक पिरामिड है, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपका आसानी से बन जाएंगे बंधु। इसी प्रकार आपका पिरामिड है, कहीं कोई दिक्कत मेरे मित्र बंधु। अब इनको आप समझ चुके हैं कि फिगर किस प्रकार से है और आधार देख रहे सीधा सीधी दिख रहा है बंधु क्या वर्गाकार है। अब देखिएगा यहाँ पे जो दिया है आधार के विकर्ण दिया है, विकर्ण की लंबाई यानी विकर्ण की लंबाई इस कोना से इस कोना और इस कोना से इस कोना, यानी भुजा नहीं दिया हुआ बंधु। आगे चल के कहता है यदि पिरामिड का आयतन इतना है तो उसकी ऊंचाई कितनी होंगी। तो देखिएगा हम प्रश्न जब जो पूछ रहा है उसके अनुसार अगर पहले चलेंगे, देखेंगे पिरामिड का आयतन में क्या क्या इसकी मांग है उनको देखते। आयतन आयतन बराबर बंधु, मान लीजिए किसी कारण बस आप भूल गए, तो भूलने की स्थिति में क्या करते हैं शंकु को याद करते 1/3 πr² h। जब उनको याद करते वो आपको भूलने नहीं देगा, वो कहेगा लिखिए 1/3 लिख दिए। πr² वहाँ आधार का क्षेत्रफल होता है बंधु, वृत्ताकार है इसलिए यहाँ पे भी आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बंधु हमारा ऊंचाई है तो यहाँ भी हम h लिख देंगे। अब इतना चीज देख लिए बंधु, यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 24√2 और हमको यहाँ आधार का क्षेत्रफल चाहिए बंधु। तो आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा। विकर्ण के सहारे हम पहले भुजा निकालेंगे, जब भुजा निकल जाएगा तो हम आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बहुत सारे बंधु को हम बताते हैं जब कि वर्ग का विकर्ण देखिएगा, वर्ग का विकर्ण अगर आप इनको याद होगा तो देखिएगा वर्ग का विकर्ण होता है √2a। ये आपको हम साबित भी करते बताते भी हैं। और जिस भाई बंधु को इसमें तकलीफ है थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, हम साबित तुरंत कर देंगे बंधु, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये देखिएगा आपका वर्ग है तो चारों कोण कितने डिग्री, चारों कोण जो होता है अपने आप में बंधु क्या होता है 90 डिग्री का होता है, यानी यहाँ भी समकोण यहाँ भी समकोण यहाँ भी समकोण यहाँ भी समकोण, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं तो सभी भुजा आपस में बराबर दे दी। तो आपका इस कोना से इस सिर से इस सिर के बीच जो आपका लकीर हुआ बंधु क्या हो गया विकर्ण, और इधर से इधर भी क्या हो गया विकर्ण हो गया। अब बंधु ध्यान दीजिएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए बंधु ये अगर त्रिभुज हम ले लें इतना आगो का, तो देखिएगा यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ कितना डिग्री का 90 डिग्री का है। ये हमारा जो है यहाँ पे क्या होगा तिरछी ऊंचाई जो हमारा एक कर्ण है इनको निकालेंगे तो विकर्ण हो जाएंगे बंधु। तो देखिएगा ये मान लीजिए हम विकर्ण निकाल रहे हैं, ये हमारा विकर्ण है, विकर्ण का मैं क्या मान लें एच मान लें, देखिएगा सपोर्ट है। अगर ये विकर्ण हम लिखते हैं तो बंधु एच बराबर लिखेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएंगे बंधु √2 ए का स्क्वायर। अब देखिएगा √2 से 2 इधर और ये बाहर होगा तो हो जाएगा √2a। तो यहाँ कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण जो होगा क्या होगा √2a होगा, एकदम प्रूव्ड कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भूलेंगे भी तो आप बना लेंगे। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया बंधु 24√2 दिया हुआ है और यहाँ √2a रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, ए बराबर बंधु क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। यानी जो हमारा वर्ग की भुजा है वो निकल चुका है, ये 24 ये 24 ये 24 और ये भी 24, यानी आधार की भुजा 24 निकल गया। तो आधार का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे बंधु 1/3। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे क्योंकि आधार आपका वर्गाकार है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 24 गुना
24। अब बंधु अब देखिएगा हमारा ऊंचाई का एच निकाला, तो एच निकालेंगे और हमारा आयतन कितना दिया है बंधु, इतने ही आयतन बराबर आपका दिया हुआ है 1728। तो यहाँ 1728 आप रख सकते हैं बंधु, इधर भी लिख सकते हैं, उधर कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, क्योंकि यही आयतन जो हमारा दिया हुआ यहाँ लिख दिए और इतना का मान यहाँ बैठा चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए कटाना है, आप कटा सकते हैं। 8 3 24, 8 से कटा दीजिए बंधु। 8 दूनी 16, 1 बचा 8 1 8 4 8 48 हो गया बंधु। कटाना आपका है, देखिए 6 से कटा देंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, इससे कटाएंगे तो ये 9 हो जाएंगे। यानी अब कह सकते हैं एच बराबर क्या हो जाएंगे बंधु, 9 मीटर हो जाएंगे। यानी जो आपका पिरामिड होगा उसका जो ऊंचाई होगा बंधु कितना होगा, 9 मीटर होगा। तो आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर में है, 3 नंबर में है। क्लियर हो गया। आप सब बिल्कुल समझ गए बंधु, किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो देखिए जिस प्रकार आपने प्रिज्म पढ़े, प्रिज्म आसान लगा होगा। तो हमारा 3 वॉल्यूम में, अगर जो प्रिज्म अभी तक भी नहीं पढ़े होंगे वो 3 वॉल्यूम में उपलब्ध है। तो बंधु तीनों वॉल्यूम देख लीजिएगा, आपका प्रिज्म का टोटल सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आज हमारा पिरामिड है, पहला वॉल्यूम है, इनको भी आप पूरा प्रॉपर्टीज देख लीजिए, उसके बाद कोई भी सवाल बनाइए आपका बनेगा। तो बंधु आज का क्लास आपका इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के क्लास में हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए, सवाल को बनाइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें बंधु, और दूसरे के साथ शेयर इसलिए करें क्योंकि दूसरा तो लाभ लेगा, आपको भी लाभ मिलेगा, हमको भी लाभ मिलेगा, और फिर आगे हम सब इसी प्रकार अच्छा से अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। तो आप सबको अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।